हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी ठीक ठाक हैं। मंगलवार की सुबह है और तारीख है आज 1 अक्टूबर। तो त्योहारों का महीना शुरू हो गया है। सुबह का टाइम है 4:30 ही बजे हैं। 4:30 क्या, 5 बज गए हैं। 4:30 बजे तो मैं उठी थी, फिर दूध निकाल कर लेकर आई तो इतना टाइम तो लग ही जाता है दूध निकालने में। तो आज मेरा मन था खुली हवा में बैठकर चाय पीने का, तो मैं यहाँ आंगन में खाट पे बैठ के चाय पीने लगी थी। उसके बाद फिर मैं धोने लगी थी कपड़े, क्योंकि बच्चे तो सो रहे थे और इस वजह से फिर कल मावस हो जाएगी, तो मैंने सोचा कि आज ही धो लेती हूँ। मावस निकालने के बाद तो आप धो सकते हैं, लेकिन पहले नहीं। और फिर कनागत की मावस थी तो थोड़ी अच्छे से निकालनी थी, इस वजह से फिर और काम भी बहुत सारे हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि आज ही धो लेती हूँ अपने कपड़े। तो उधर मैंने मशीन लगा दी है और आ गई हूँ मैं झाड़ू निकालने के लिए। साथ के साथ जब तक बच्चे सो रहे हैं तो मेरे ये 2-4 काम हो जाएंगे। कपड़े ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन जितने भी थे धोने थे, क्योंकि कल मावस और फिर दूसरे दिन नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। तो 1-2 दिन तक ये है कि बोझ नहीं रहेगा मन पे कि कपड़े धोने हैं। तो जी चलिए निकाल लेते हैं पहले झाड़ू। हल्का हल्का दिन निकलने लग गया है और अभी थोड़ी देर बाद बच्चों को भी उठाऊंगी। तो जी आंगन की झाड़ू निकालने के बाद चली गई थी प्लाट में, वहाँ का निपटाया। और यहाँ चारों तरफ बंदर बैठे हुए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा छत पर कैसे घूम रहे हैं। और ये सामने गेट है, यहाँ पे तो लेट ही रहे हैं बंदर। तो सुबह डर डर कर ही काम करना पड़ता है। तो यहाँ की झाड़ू रह गई थी, बच्चे सो रहे थे इस वजह से। क्योंकि झाड़ू निकालते हैं, कुछ गद्दे वगैरह झाड़ते हैं तो बच्चे फिर उठ जाते हैं। और छुट्टी के दिन तो मैं ये सोचती हूँ कि बच्चे आराम से उठे, उनकी मर्जी हो तब। तो बस धीरे धीरे झाड़ू निकाल लेते हैं। किंजू के पापा भी उठ गए थे, फिर इनका चाय पानी का वगैरह वगैरह कुछ करेंगे। और ये देखिए बंदर, और जो सबसे ख़तरनाक बंदर है वही यहाँ पे आके बैठता है। तो ये हम अगर इसको कुछ बोलते नहीं हैं तो भी हमें ये पाड़ने को ही दौड़ता है। तो मैं डरते डरते ही अपनी बस झाड़ू का काम कर रही हूँ, क्योंकि ये इतना सा कोना बच जाएगा, इसके लिए फिर से झाड़ू उठानी पड़ेगी। तो मैंने सोचा देखी जाएगी, जैसे भी होगा निकाल लेते हैं। तो मेरी झाड़ू कंप्लीट हो चुकी है। अभी अपने दरवाजे बंद करेंगे और कपड़े निचोड़ देंगे। कल बुधवार है और मावस भी है कनागत की, लेकिन मैं कपड़े धो रही थी जब मुझे ये नहीं मालूम था कि बच्चों की आगे 6 तारीख तक छुट्टी है। तो इनके जूते, क्योंकि मुझे ये था कि कल बुधवार को वाइट ड्रेस पहन के जाएंगे तो जूते गंदे हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, आपस में एक दूसरे के पैर पर पैर रख देते हैं और वाइट जूते तो जल्दी ही मैल के हो जाते हैं। तो मैंने ये भी धोकर सुखा दिए हैं। फिर ये तब आए तो इन्होंने बताया कि बच्चों की तो छुट्टी है 5 दिन की। तो मैंने सोचा कोई नहीं, धोने तो हैं ही, आज नहीं तो 4 दिन बाद। धुल गए हैं तो एक टेंशन ख़त्म हो गई है। सूखने के बाद इनको अंदर रख दूँगी तो मेरा ये काम निपट गया है 4-5 दिन का। उधर कपड़े भी सूखने लग रहे हैं। और आज क्योंकि प्लाट का अभी भैंसों को अंदर बांधूँगी, गोबर भी पाथने की सलाह है, तो मेरा मन था कि कपड़ों को मैं प्लाट में ही ले जाकर सुखाऊंगी। जब तक वहाँ का काम निपटाऊंगी तब तक कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे धूप में, फिर साथ के साथ इनको लेकर आऊँगी। तो मैं वहीं पर सुखा कर आई थी और कपड़े मैंने काम निपटाया था तब तक सूख भी गए थे। तो जी कपड़े भी धुल गए हैं और जूते भी सामने धूप की वजह से दिखाई नहीं दे रहे हैं और जंगले के पास मैंने सुखा दिए हैं। अभी मैं सारे कपड़े उठा कर ले जाऊंगी और इनको प्लाट में सुखा दूंगी, फिर मैं अपनी भैंसों को अंदर बांध दूंगी।
तो कई दिन से ना तबीयतें बस ऐसी ही चल रही हैं, इस वजह से थोड़ा सा सिलाई का काम ऊपर नीचे हो रहा है। तो तुरपाई का काम था वो मैंने किंसू की दादी को दे दिया है, वो तुरपाई करेंगी, तब तक मैं अपना ये सारा काम यहाँ का निपटा दूँगी, क्योंकि अकेले तो यहाँ भी नहीं कर सकती हूँ। बंदर ना चारों तरफ से घूमते ही रहते हैं, और फिर उनको डंडी अगर दिखा दो तो वो आपकी ये समझ लीजिए कि शामत आ गई है। हर टाइम तो वो नहीं डरते हैं, तो इस वजह से बस अकेले काम करने में थोड़ा सा भय तो लगता ही है। तो जी इधर तो सुखा दिए हैं बच्चों के छोटे छोटे कपड़े, और उधर मैं डाल दूँगी मेरे 3-4 सूट हैं वो। तो ये है कि यहाँ पे दूर दूर फैला दिए हैं, तो धूप भी है और हवा भी चल रही है, तो इनमें से हवा निकल जाएगी जब तक मैं मेरा काम निपटा लूँगी। और अभी 1-2 दिन में हमारी गाय की भी डिलीवरी होने वाली है, तो उसी तरीके से मैं अपने काम निपटा कर चल रही हूँ कि ना तो ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हों और ना ही गोबर वगैरह। तो आज 2-3 दिन का गोबर था, मैं बस उसको निपटा कर ही घर जाऊँगी। वैसे तो ये हो रही है अभी, लेकिन 1-2 दिन तो शायद और भी लेगी। तब तक ये है कि अपना कुछ सिलाई का निपटता है वो निपटा लेते हैं, घर का है। जैसे ये होता है ना कि डेली का डेली गोबर निपट जाता है, तो फिर काम ज़्यादा भारी नहीं लगता। लेकिन 2-3 दिन का गोबर इकट्ठा हो जाता है ना, तो उसमें थोड़ी सी मुश्किल हो ही जाती है, और टाइम भी, क्योंकि घर का निपटाने के बाद लास्ट में ही नंबर आता है गोबर के काम का। तो धूप 9 बजे तक अच्छी खासी हो जाती है, और ये टाइम मेरे ख्याल में 8:30 बजे का ही हो गया है, क्योंकि वीडियो 3-4 दिन पुराना है, इस वजह से थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, याद नहीं रहता। तो जी मेरी झाड़ू वगैरह सारा काम हो गया है, बस एक बार अभी खोर में छानी वगैरह भी अपनी देख लेते हैं, क्योंकि धूप है और पशु है भाई, जितना डालते हैं उतना पूरा नहीं खा पाते। तो 2-3 दिन में खोर भी अच्छे से संभालनी पड़ती है। तो अच्छा सा जो साफ़ तूड़ा है उसे ये एक तरफ इकट्ठा करके, और जो नीचे का ख़राब हो गया है उसे गोबर थेपने के लिए मैं निकाल लूँगी। तो बस आज मन था यहाँ का सारा निपटा कर घर जाने का, और मैं सारा निपटा कर ही घर गई। तो जी अभी ये काम निपट गया है, देख लेते हैं अपने दूसरे काम को। और जब गोबर वगैरह का काम अभी शुरू हो ही गया है, तो काम शुरू हो गया है अपने दस्ताने पहनने का भी। मैं गोबर थेपने वाला काम ज़्यादातर, और डालने वाला काम या तो जो मैं प्लास्टिक के जो टुकड़े रखती हूँ उनसे डालती हूँ, उनसे गोबर तो थिपता नहीं है। तो थेपने के लिए मैं दस्ताने रखती हूँ, वैसे डालना होता है तो मैं दस्ताने भी यूज़ कर लेती हूँ। तो जी ये है कि मुझे सिलाई का काम करना पड़ता है, और उसमें नाखून थोड़े बहुत रखने ही पड़ते हैं। तो इस वजह से फिर नाखून वगैरह में ना मिट्टी रेत जैसा गोबर वगैरह फंस जाता है ना, तो उसे साफ़ करने में टाइम लग जाता है। इससे ना बिल्कुल भी, अगर आपको अर्जेंट अपनी चुन्नी सही करनी है या किसी और काम में लगना है, तो आप झटपट से दस्ताने निकाल के रख दीजिए और अपना काम कर लीजिए बीच में। तो इससे वो भी नहीं होता कि आपके हाथ ख़राब होंगे, हाथ भी सेफ़ रहते हैं, और नाखून तो बिल्कुल ही सेफ़ रहते हैं। जैसे नाखून पॉलिश वगैरह ख़राब नहीं होती है। तो मुझे तो 3-4 साल हो गए हैं, मैं तो इन्हीं को यूज़ करती हूँ, और ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होता है। एक जोड़ी दस्ताने ही हमारे पूरे साल आराम से चल जाते हैं। ये पिछले सर्दियों के ही हैं, जो अभी मेरे काफ़ी टाइम से चल रहे हैं और चलेंगे भी। तो जी अभी गोबर थेपने के बाद मैं लग गई हूँ खोर
की छानी साफ़ करने में 2-3 दिन की हो गई थी। तो पशुओं ने जो ख़राब तूड़ा था वो मैंने निकाल के फेंकने के लिए डाल दिया। जी तो जी आज तो 11 बजे नहाना धोना हुआ है और अभी टाइम हो गया है 12 बज गए हैं। काफ़ी टाइम हो गया है वैसे तो नहाना धोना किए, लेकिन बीच में किसी का कॉल आ गया था, वो कॉल अटेंड करने लगी और फिर बनाने लगी अपनी चाय, तो इस वजह से आपसे बात नहीं हो पाई। और उठी तो मैं 5 बजे ही थी, लेकिन आज काफ़ी सारे काम हो गए हैं। 3-4 दिन का गोबर डाल के रख रखा था, वो भी आज फेंक दिया है और भैंसों को भी अच्छी तरह से संभाल दिया है। और अभी मेरी बन गई है चाय। पहले एक चुस्की लूँगी चाय की और फिर करूँगी अपनी स्टिचिंग का काम, क्योंकि अभी कल मावस है, कनागत भी पूरे हो जाएंगे, तो कल से सफाई भी शुरू। नवरात्रे मेरा पता नहीं है अभी करूँगी या नहीं, कोई डिसाइड नहीं है। और अंशु किंशु 2-3 दिन से पीछे लगी हुई है कि मम्मी संध्या डाल दो। हमारे यहाँ अमावस्या के दिन संध्या डलती है, तो देखते हैं। किंशु के पापा तो मना कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं भाई, बच्चों का मन है, कोई काम अपने लिए किया जाता है तो कोई बच्चों के लिए। पिछली बार मैंने डाली थी ना, तो इस वजह से इनको अब की बार भी किंशु कह रही है कि मम्मी मैं दामन पहन के डांस करूँगी डेली। तो जी देखते हैं। और किंशु के पापा ने खाना खा लिया है, खाना मैंने भी खा लिया था, और अभी ये देख रहे हैं न्यूज़ इलेक्शन है। तो जी चाय पानी पीने के बाद मैं बैठ गई थी अपने सिलाई के काम में, और जो सुबह कपड़े धोए थे वो सूख गए थे, तो मैंने साइड में रख लिए हैं बेड पर। बच्चे आएंगे तब तक मैं थोड़ा सा अपना सिलाई का काम करूँगी, क्योंकि फिर उनके आने के बाद कभी वो झगड़ा करते हैं कभी कुछ, तो फिर उनके झमेले में बहुत टाइम निकल जाता है, तो उस टाइम में मैं कपड़े फोल्ड कर लूँगी। तो अपना थोड़ा सा स्टिचिंग का काम जो बीच में रखा हुआ है उसे कंप्लीट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं अपने बाकी के काम। बच्चे आएंगे तब। आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं बच्चों के लिए चावल बनाऊंगी। सुबह कढ़ी बनाई थी, तो कढ़ी के साथ चावलों का ना बेस्ट कॉम्बिनेशन है, इस वजह। तो जी बस बच्चे आ गए हैं, मेरे चावल भी तैयार हो गए हैं। इधर मैं चाय बनाने लगी हूँ और उनकी कढ़ी गर्म करने लगी हूँ। तो अभी खाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे। मैं अपना स्टिचिंग का और वीडियो एडिटिंग का काम करूँगी, और इस वीडियो को बस रोकूँगी यहीं पर। अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नहीं पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय राम जी की।